हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने बात की थी डिफेक्ट्स के बारे में, जिसमें हमने डिफेक्ट्स में शुरू किया था नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, और उसमें हमने पहला जो डिफेक्ट था उसको डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बात कर रहे थे, एफ सेंटर। एफ सेंटर का मीन होता है ऐसा कोई सेंटर जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड साइट होती है। उस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड साइट को हम कहते हैं एफ सेंटर, और एफ सेंटर के कारण जो क्रिस्टल्स होता है वो हमें कलर्ड दिखाई देता है। तो उसका जो कलर का रीजन है वो उस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड साइट के कारण होता है। और इनके जो कलर है वो कलर कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो कलर का जो रीजन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या होता है कि लोअर एनर्जी जो ऑर्बिटल होता है उससे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर एनर्जी लेवल पर जंप करता है। जब हम इस पे कोई लाइट या रेडिएशन इरेडिएट करते हैं, तो कोई भी लाइट या रेडिएशन जब इस इलेक्ट्रॉन पे इरेडिएट होती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, एक्साइटेशन में जाता है, और एक्साइटेशन से ये हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है। और जैसे ये मान लो इस लेवल पे गया, तो वापस जब ये इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल लेवल पे आता है तो उस समय ये जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है उतनी रेडिएशन ये इमिट कर देता है। अब इस रेडिएशन की जो लैम्डा है वो इस रेडिएशन की लैम्डा की क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और इसी लैम्डा की जो रेडिएशन है, जो वेवलेंथ है, वो क्या होती है, वो विजिबल रीजन में होती है। तो कोई भी वेवलेंथ यदि विजिबल रीजन के अंदर है तो वो हमें क्या होगा, विजिबल होगा, वो हमें दिखाई देगा। तो जितने भी जो सब्सटेंस है, जो भी ऑब्जेक्ट है, यदि वो कलर्ड है तो उसके कलर का जो रीजन होता है वो होता है उसकी विजिबल रीजन में रेडिएशन को इमिट करना। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण यहाँ जो हम सॉलिड पढ़ रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण वो सॉलिड क्या होता है, हमें कलर्ड दिखाई देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ही ऐसा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हायर लेवल पे क्या करता है, ट्रांजिट करता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण ही यहाँ पे जो वेवलेंथ यहाँ इमिट हो रही है वो क्या होती है, विजिबल रीजन में होती है। और विजिबल रीजन होने के कारण ये हमें क्या होता है, कलर्ड दिखाई देता है। तो ये आपको बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि ये जो सॉलिड होते हैं वो कलरफुल क्यों दिखाई देते हैं, तो इनके कलर का रीजन क्या है। ओके, तो अब देखिए अपन इसमें आगे डिस्कस करते हैं। एक डिफेक्ट तो हमने बात कर लिया था जिसमें हम मेटल एक्सेस कर रहे थे, और मेटल एक्सेस में हमने पहला किया था जिसमें ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब हम करते हैं इसमें सेकंड जो है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। तो एक्स्ट्रा कैटायन देखिए क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं इन सच डिफेक्ट a cation occupies the interstitial space and to maintain electrical neutrality the same number of electron, the same number as cation same number of electrons also occupies the another interstitial space.
ऐसे डिफेक्ट होते हैं प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन, यानी जो एक्स्ट्रा कैटाइन होगा वो उस लैटिस के अंदर इंटरस्टाइशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि लैटिस साइड तो वहाँ पे फ्री होगी नहीं, क्योंकि हर लैटिस साइड पे पहले से ही कोई ना कोई कैटाइन और एनाइन वहाँ पे प्रेजेंट है। तो लैटिस साइड जब फ्री नहीं है तो वहाँ पर जो आने वाला नया कैटाइन है वो कहाँ पे जाता है, तो वो जाता है उन लैटिस पॉइंट के बीच में जो इंटरस्टाइशियल स्पेस होता है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यदि एक्स्ट्रा कैटाइन इंटरस्टाइशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है तो ओवरऑल उस क्रिस्टल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जितने नंबर ऑफ कैटाइन इंक्रीज हुआ है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिससे उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो क्या होती है, मेंटेन रहती है, और इसी कारण जो क्रिस्टल है वो क्या रह जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी क्रिस्टल का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होना। जब तक क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं होगा तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करने के लिए दोनों में क्या अरेंजमेंट होता है, कैटाइन और एनाइन जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए एनी हाउ, चाहे वो कैसे ही हो। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है वो होता है एक्स्ट्रा कैटाइन के प्रेजेंस में। फॉर एग्जांपल यदि हम ZnO क्रिस्टल लें, ZnO क्रिस्टल जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ZnO क्रिस्टल जो होता है वो कलरलेस होता है, वाइट होता है। जैसे हम इस क्रिस्टल को हीट करते हैं तो इसमें से जो ऑक्सीजन है वो एलिमिनेट हो जाती है, गैस होती है। ऑक्सीजन के जाने से यहाँ पर एक Zn कैटाइन एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है, +12 O2 +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ की Zn जो है वो +2 चार्ज हुआ तो इसके कारण क्या होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो इस टाइप का अरेंजमेंट होता है जब हम ZnO को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो यहाँ पे जो नया क्रिस्टल बनता है हीट करने पर, आप लगातार ZnO को हीट करते रहिए, ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि थोड़ी देर बाद इसका जो कलर है वो कैसा होगा, येलो होगा। तो इसमें कलर प्रोड्यूस होने का रीज़न क्या था, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसा कि F सेंटर में आ रहा था। तो ये एक दूसरे टाइप का F सेंटर है जो इलेक्ट्रॉन इंटरस्टाइशियल स्पेस पे है। तो ये आप इसे भी F सेंटर ही मान सकते हैं, लेकिन ये साइट नहीं है क्योंकि ये स्पेस में जा रहा है, इंटरस्टाइशियल स्पेस में। तो ZnO क्रिस्टल को जब हम हीट करते हैं तो वाइट से ये किस में चला जाता है, येलो में। इसका रीज़न होता है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन। ये जो ZnO है यही एक्स्ट्रा कैटाइन है जो इंटरस्टाइशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। देखो यदि हम ZnO क्रिस्टल बना के देखें तो देखो सभी साइड पे ये जो आयंस है वो प्रेजेंट है। ऑक्सीजन नेगेटिव आयन है -2 और Zn +2 आयन है। ये एक अरेंजमेंट है ZnO का। यहाँ पे क्रिस्टल को हमने दूर दूर बनाया आयंस को, बाकी ये आयंस दूर दूर नहीं होते, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं क्योंकि सॉलिड है। लेकिन हमें इसको समझने के लिए इनको दूर दूर बना रखा है। बट आप ये मत मानना कि ये आयंस जो है वो दूर दूर हैं, ऐसा नहीं है। इनकी डिस्टेंस बहुत कम होती है, क्लोज पैक्ड होते हैं ये सारे के सारे। और ये इनमें अट्रैक्शन फोर्स हो गया और इनके बीच में ये जो जगह बनी है यही इंटरस्टाइशियल स्पेस होगा। और जैसे हम इस क्रिस्टल को हीट करते हैं तो इस सॉलिड में से एक Zn +2 आयन क्रिएट होता है। अब वो Zn +2 आयन यहाँ पे इंटरस्टाइशियल स्पेस पे आ जाएगा। चार्ज बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पे कौन आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो क्रिस्टल है वो क्या होता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो डिफेक्ट आता है वो एक्स्ट्रा कैटाइन की प्रेजेंस के कारण आता है, जिसके कारण ZnO क्रिस्टल जो है वो वाइट से किस में हो जाता है, येलो में हो जाता है। तो ये था सेकंड टाइप का डिफेक्ट जिसे हम एक्स्ट्रा कैटाइन की प्रेजेंस के कारण हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब हम दूसरे टाइप के डिफेक्ट की बात करेंगे जिसे मेटल डिफिशियंसी कहते हैं।
मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के अंदर अपन अभी जो हमने किया था वो एक्सेस था, उसके अपोजिट करेंगे, यानी कि हमें मेटल को कम करना है। मेटल यानी कि कैटाइन को कम करना है। तो कैटाइन कम करने के दो तरीके बेटा। पहला तरीका तो यह है कि आप कैटाइन को क्रिस्टल से बाहर निकाल दो, यानी कि कैटाइनिक वैकेंसी। कैटाइनिक वैकेंसी के कारण मेटल डिफिशियंसी हो सकती है। और दूसरा तरीका क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन, यानी कि एक्स्ट्रा एनायन यदि उसमें प्रेजेंट है तो मेटल डिफिशियंसी हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट अपन बात करते हैं कैटाइन वैकेंसी। कैटाइनिक वैकेंसी, अब आप इस टर्म से ये समझ में आ जाना चाहिए बेटा, कैटाइनिक वैकेंसी क्या होता है कि जब किसी क्रिस्टल में से हम कैटायन को रिमूव कर देते हैं, कैटायन अपनी साइट को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, तो उसकी साइट पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, खाली जगह बन जाती है। अब वो जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वो किसके कारण हुई है, वो कैटायन के जाने से हुई है। तो वहाँ की जो वैकेंसी उसे हम क्या कहेंगे, कैटायनिक वैकेंसी कहेंगे। एज ए रिजल्ट हमें वहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, कैटायन जब कम हो रहा है तो मेटल डिफिशियंसी हो रही है, और मेटल डिफिशियंसी होने के कारण उसमें क्या होगा, चार्ज जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है तो कोई ना कोई वहाँ पे अरेंजमेंट होना जरूरी है। अब तक हमने क्या अरेंजमेंट देखा है कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यहाँ कुछ डिफरेंट होगा, यहाँ चार्ज मेंटेन करने के लिए कुछ अलग तरीका अपनाया जाता है। चलिए हम देखते हैं कि इसमें हम कैटायनिक वैकेंसी के कारण मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कैसे हुआ और इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है। चलिए अपन इसमें बात करते हैं कैटायन वैकेंसी के कारण। इन सच डिफेक्ट्स a cation goes out from the lattice to produce cationic vacancy and to maintain electrical neutrality the nearby cation acquires the positive charge equal to that the removed cation चार्ज, यानी कि जो रिमूव्ड कैटायन चार्ज है उसके इक्वल चार्ज क्या होता है, एक नियर बाय जो कैटायन होता है वो एक्वायर कर लेता है। ऐसा जो अरेंजमेंट है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए किया जाता है, किसमें, मेटल डिफिशियंसी के अंदर, और वो भी कैटायनिक वैकेंसी में। यानी इसमें क्या अरेंजमेंट होगा कि मान लो हमारे पास एक अरेंजमेंट है A प्लस B माइनस A प्लस और B माइनस, ये एक अरेंजमेंट है। इसमें से ये एक कैटायन मान लो यहाँ से बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, कैटायन वैकेंसी बन जाएगी। अब एक पॉजिटिव चार्ज बाहर गया है तो यहाँ मान लो एक नियर बाय कैटायन है A, तो एक पॉजिटिव चार्ज जब बाहर गया तो इसके नज़दीक वाला कैटायन क्या करता है, अपने पे एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा लेता है, इस टाइप से। तो यह जो कैटायन है इस पे दो पॉजिटिव चार्ज हो गए, बाकी जो आयन होंगे उस पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन इस पे दो पॉजिटिव क्यों आया,
क्योंकि जब कैटाइन क्रिस्टल से बाहर जाता है तो एनाइन की जो नंबर है वो बढ़ जाती है, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, जिसको बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए यहाँ पे इसका जो नज़दीक वाला आयन होगा वो क्या करता है, अपने ऊपर एक चार्ज को इंक्रीज कर लेता है। इसके एक चार्ज के इंक्रीज करने के कारण इस क्रिस्टल की जो न्यूट्रलिटी है वो क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट होता है कैटाइन वैकेंसी के अंदर। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये कहलाता है कैटाइनिक वैकेंसी, यानी कि मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड का फॉर्मूला होता है आयरन सल्फाइड, नाम होता है इसका आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है FeS2। ठीक है, तो ये आयरन सल्फाइड है जिसे हम फूल्स गोल्ड बोलते हैं। फूल्स गोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो कलर होता है ये गोल्डन लाइक होता है, गोल्डन लाइक, सोने जैसा होता है, बट सोना नहीं है, आयरन है ये। तो इसका ये जो कलर है ना गोल्डन, इसके गोल्डन कलर का रीज़न क्या होता है? देखो इसमें Fe+2 आयन है। अब मान लो एक कैटाइन बाहर जाएगा तो ये नियर बाई कैटाइन हुआ ना, नियर बाई कैटाइन। तो ये नियर बाई कैटाइन क्या करता है, अपने ऊपर एक चार्ज बढ़ा लेता है, जितना चार्ज बाहर जाता है उतना चार्ज ये क्रिएट कर लेता है। तो Fe+2 जो है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो गया बाय रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यही इसके गोल्डन कलर का कारण है, क्योंकि जैसे ही इस क्रिस्टल पर लाइट इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट लाइट से ये क्या करता है, विजिबल रीजन से लाइट एब्जॉर्ब करता है और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस कारण FeS2 जो आयरन सल्फाइड है वो हमें कैसा दिखाई देता है, वो सोने जैसा दिखाई देता है, गोल्डन लाइक दिखाई देता है। समझ में आ गई बात? तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो, लास्ट डिफेक्ट है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। इसमें देखो क्या होता है, इट इज रेयर to find because the extra anion cannot fit into smaller size interstitial space बिकॉज एनाइन जो होता है वो साइज में क्या होता है, लार्ज होता है। तो यदि मान लो कोई इंटरस्टाइशियल साइट है A और B और ये B और ये A, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरस्टाइशियल स्पेस कहते हैं। ये रेडियस में छोटा होता है और जो एनाइन होता है वो साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। तो बिगर साइज का एनाइन स्मॉलर साइज के इंटरस्टाइशियल स्पेस में फिट नहीं हो सकता। इसका जो अरेंजमेंट होगा इसमें क्या हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये जो चार्ज आयन है अब वो नेगेटिव वाले आयन के ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा है और इंटरस्टाइशियल स्पेस छोटा है। तो यहाँ पे यदि हम इसको फिट करना भी चाहेंगे तो ये रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा फ्रॉम द नियर बाई एनायन। तो नियर बाई एनाइन से ये रिपल्शन एक्सपीरियंस करने के कारण इसकी जो अनस्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे डिफेक्ट बहुत ही कम मिलते हैं नेचर के अंदर कि जिसमें हम कोई एनाइन को इंटरस्टाइशियल स्पेस पे रख सकें। तो ये जो डिफेक्ट है ये बहुत ही रेयर होता है, नेचर में ये फाउंड नहीं होता। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और हमारा जो डिफेक्ट वाला टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। 2 टॉपिक और है इस चैप्टर में, फिर ये चैप्टर क्या है हमारा, कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें NCERT के पीछे जो टेक्सचुअल जो
एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। यहाँ पर एक क्लास होगी जिसमें सारे जो न्यूमेरिकल है और जो प्रॉब्लम्स है वो अपन यहाँ पे बोर्ड पे कर लेंगे। आपको उसको कॉपी में करना है, एक एक एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक आप इन्हें नोट्स में बनाते रहें और पढ़ते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, और जिस भी जहाँ पे भी आपको लगे सर ये समझ में नहीं आ रहा तो स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे सेंड कर सकते हैं या फिर मुझे बता सकते हैं। ठीक है बेटा, पढ़ना आपका है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। जब तक स्कूल नहीं खुलता तब तक हमें ऐसे ही पढ़ना है, और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं।